हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2B। ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 7 एंड 8 नंबर 1 आर्टरी एंड वेन। तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो आर्टरी एंड वीन्स हैं उनके अंदर के डिफरेंसेस लिखने हैं, 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है आर्टरी एंड वीन। तो आर्टरी में क्या है, इट्स वॉल इज थिक एंड इलास्टिक। तो वीन में क्या होता है, इट्स वॉल इज रिलेटिवली थिन एंड लेस इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर है इट डज नॉट हैव वैल्यूज इन इट। और इसमें आपका सेकेंड नंबर है इट हैज सेमी लूनर valves at interval in it. Second number atria and ventricles. तो atria ventricles number 1 they are upper two chamber of heart. ventricles में नंबर 1 है आपका there are the lower two chambers of the heart. Second, atria are relatively thin walled and smaller size than those of ventricles. इसमें आपका सेकेंड नंबर है दे आर रिलेटिवली थिक वॉल्ड एंड लार्जर इन साइज देन दोज ऑफ द एथ्रिया। थर्ड है आपका जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम में आपका 1 नंबर है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल बाय रूट्स। फ्लोम में आपका 1 नंबर है ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन लीव्स। यहाँ पे आपका जाइलम में सेकेंड नंबर है इट ट्रांसपोर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और फ्लोम में आपका सेकेंड नंबर है इट ट्रांसपोर्ट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ नंबर है आपका स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन में आपका फर्स्ट नंबर है इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल में आपका इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इसमें यहाँ पे स्टेमन में सेकेंड नंबर है इट कंटेन एंथर एंड द फिलामेंट। और पिस्टिल में सेकेंड नंबर है इट कंटेन स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। 5 नंबर है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका 1 नंबर है ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ सिंगल। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका 1 नंबर है सिंगल और 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। इसमें यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन इट। और यहाँ पे आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेकेंड नंबर है मेल एंड फीमेल आर फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड इन इट। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर 11 में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज में आपका 1 नंबर है द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। और वर्चुअल में आपका दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पे आपका सेकेंड है दिस इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और इसमें आपका सेकेंड है दिस इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आपका आएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर। तो इसका आंसर है आपका कॉन्वेक्स। यहाँ पे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस है तो आंसर में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का आपका आंसर है यहाँ पे नंबर 1 इट फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। और इसमें आपका नंबर 1 है इट फील्स थिनर इन द मिडल देन द एजेस। इसमें आपका सेकंड नंबर है एन इमेज फॉर्म बाय इट कैन बी रियल और वर्चुअल स्क्रीन इन आइदर केस। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर है इन एन इमेज फॉर्म बाय इट इज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल। अब यहाँ पे इसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लिखना है। तो मिरर है आपका, इसके पहले आपका लेंस था। तो मिरर में आपका नंबर 1 इट्स इनर सरफेस इज शाइनी। और इसमें आपका नंबर 1 है इट्स आउटर सरफेस इज शाइनी। यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर है एन इमेज फॉर्म बाय इट कैन बी रियल और वर्चुअल। इसमें आपका सेकेंड है एन इमेज फॉर्म बाय इट इज ऑलवेज वर्चुअल। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 9 to 11 में से आपके एक्सपेरिमेंट डायग्राम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3A नंबर 1 है आपका
टू डेमोन्स्ट्रेट द टाइम पीरियड पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले आपको डायग्राम, यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम आएगा क्वेश्चन में। तो उसमें आपको क्या करने का, सबसे पहले आपको लिखने का एपरेटस मटेरियल कि आपको कौन से मटेरियल चाहिए। उसके बाद फिर वो मटेरियल लिख देने की जो मटेरियल आपके डायग्राम में इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने मटेरियल लिख दिया है, थिन स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, बॉब ऑफ द पेंडुलम विथ लुक स्टॉप वॉच। देन आता है आपका, इसके बाद आपको डायग्राम दो करने का एग्जाम में। डायग्राम आपको याद होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो ड्रॉ किया है बस उसके नेम लिख देने के, ठीक है। उसके बाद आपको बताने का कि आपको करना क्या है। तो प्रोसीजर लिख के आपको बताने का क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है, इसमें टेक ए थिन स्ट्रिंग ऑफ अबाउट 1 मीटर लेंथ एंड सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर। सेकेंड है, लेट द bob of the pendulum be steady at its original position O. This original position O is called its mean position, mark the mean position of the bob on the floor. थर्ड नंबर है आपका, hold the bob and move it slightly to one side, say at position A, in order to give motion to the pendulum. यहाँ पे 4 पॉइंट आता है आपका, नाउ रिलीज द bob from its displaced position. फिफ्थ नंबर, when the bob is on the extreme position, say A on one side of mean position O, start the stopwatch. सिक्स है आपका, when the pendulum again comes to the extreme position A, consider that one oscillation is completed. सेवन है आपका, कीप ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ oscillations. एट है आपका, thus when 20 oscillations are completed, stop the stopwatch and note down the time taken by the pendulum to complete 20 oscillation. 9 है आपका, repeat the activity and note down your observation every time in the table. 10 है आपका, divide the time interval you get by 20 for each observation and write down the time period. उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टाइम पीरियड बनाने का, सीनियर नंबर डाल देने का, फिर यहाँ पे डालने का टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम आएगा, ठीक है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इन सेकेंड। नेक्स्ट आता है फिर आपको एक और ऐसा कॉलम बनाने का, उसमें लिखने का टाइम पीरियड टोटल टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन अपॉन 20। यहाँ पे इसको जैसे कि आपको फार्मूला बताया गया है उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सभी लिख देने का कि कैसे कैसे आपने जो प्रोसीजर किया है उस हिसाब से आपका क्या आया है। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन आता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। फ्रॉम द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल इट इज क्लियर दैट एवरी द टाइम पीरियड ऑब्टेन्ड ऑफ द पेंडुलम ऑफ डिफाइनाइट लेंथ रिमेन्स सेम। Conclusion, a pendulum having definite length has definite time period. नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड नंबर, to prepare an electromagnet of the given iron nail apparatus and materials, iron nail, insulated wire, electric cell, electric switch, small pin. अब यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देने का। फिर प्रोसीजर आता है आपका नंबर 1, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और cloth covered on enameled flexible wire and an iron nail, say about 6-10 centimeter long. Next point है आपका, wind the wire tightly around the nail in the form of coil. Third, connect free end of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in the figure. 4 आता है आपका, place some pins on a or near the end of the nail. 5, now switch on the current. What happens? Do the pins cling to the tip of the nail? 6, switch off the current. Are the pins still changing to the end of the nail? Observation है आपका, the coil of a wire behaves like a magnet when electric current flows through it. As a result, the small pin cling to the end of the nail when electric current is switched off. The coil generally loses its magnetism and so the small pins fall off the nail. Conclusion, when electric current flows through the coil of an insulated copper wire wood around the soft iron nail, it behaves like a magnet. Such coils are called electromagnet. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, टू स्टडी द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड
तो यहाँ पे आपको ये लिखने का, इसका आंसर है आपका apparatus and material, convex lens, lens stand, screen, scale, lighted candle. प्रोसीजर है आपका, take a convex lens and fix it on stand. Second, place the stand with lens on a table. Third, keep a lighted candle on the table of a distance of about 40 cm from the lens. 4. Try to obtain the image of the candle on the screen placed on the other side of the lens. 5. Move the screen toward or away from the lens to get a sharp image of the flame on the screen. What kind of a sharp image of the flame on the screen? What kind of a image did you get? Is it real or virtual? 6. Now vary the distance of the candle as 30 centimeter, 25 centimeter and 20 centimeter from the lens and try to obtain the image of the candle flame on the screen by moving it. उसके बाद यहाँ पे आपका डायग्राम ड्रॉ कर देना है आपको, फिर उसके नीचे बी डायग्राम एंड सी डायग्राम. 7 आता है आपका, now keep the distance of the candle from the lens as 10 cm and 5 cm and try to obtain the image of the candle flame or look into the lens. Record your observation in the observation table. Observation table images formed by the convex lens of an object placed at different distance. Distance of the object from the lens, image smaller larger than the object and यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं. Distance of the object from the lens, image smaller larger than the object and तीसरा कॉलम है आपका inverted and erect and real. ठीक है, ये 3 कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करने का, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और फिर 50 सेंटीमीटर के सामने जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रियल, smaller than the object inverted real, same size inverted real, larger than the object inverted real, larger than the object erect virtual, larger than the object erect virtual. ऐसे आपको इतने अच्छे से कॉलम बना लेना है. और उसके बाद फिर आपका आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपको लिख देने का, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल. सेकेंड आता है, व्हेन इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज रियल इट इज इन्वर्टेड एंड दिस इमेज may larger or smaller or the same size as the object. Third आता है, virtual image formed by a convex lens is always erect and diminished. 4 नंबर आपका आता है, to study the image formed by a concave mirror for object placed on different distance from it. Apparatus, material, scale, lighted candle, concave lens, lens stand, screen. Procedure number 1, take a concave lens and fix it on a stand. Second, place the stand with lens on a table. Third, keep a lighted candle on the lens. 4, try to obtain the image formed by the concave lens by placing the screen in front of or behind the lens on the table. If not, see the image in the lens. Record your observation in the table. Observation table, image formed by the concave lens of an object placed at different distance. फिर यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देने का. उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया है वैसा एक टेबल ड्रॉ कर देने का. फिर उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन लिख देने का, जो कि है द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव लेंस इज always virtual, erect and smaller than the object even if the object is placed at any distance from the concave lens. तो इसी के साथ आपका ये थर्ड पार्ट फिनिश होता है. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सभी असाइनमेंट के वीडियो मिलने वाले हैं. और जब हम ये असाइनमेंट के सारे वीडियो बना चुके होंगे तो हम लास्ट में आपको एक ऐसा PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपका PDF रहेगा, जिसमें आपका क्वेश्चन 1A से लेकर लास्ट तक पूरा असाइनमेंट रहेगा.